नमो 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 लोये सौ साहूनं ये सो पंच नमोकारो ये सो पंच नमोकारो सौव पावपनासनो मंगलानं च सौवेसिं पढ़वै मंगलं मंगलानं च सौवेसिं पढ़वै मंगलं। नमो चौविसाय तीर्थयरानं उषभाई महावीर भजो सनानं इनमे वनगंथं पावयनं सच्चं अनुत्तरं केवलियं परिपूर्णं नेयावयं संशुद्धं संलकतनं सिद्धिमग्गं मुक्तिमग्गं निज्ञानमग्गं निर्वाणमग्गं अविताहमविसन्धि सर्वदुःखपहीनमग्गम् इत्थं धिया जीवा सिद्धन्ति बुद्धन्ति मुच्यन्ते परिनिर्वायन्ते सर्वदुःखानमन्तं करन्ति तं धम्मं जिनधम्मं तीर्थयरधम्मं तं देवं जिनदेवं तीर्थयरदेवं तं गुरुं जिनगुरुं तीर्थयरगुरुं सद्दहामि पतियामि रोयेमि फांसेमि पालेमि अनुपालेमि तं धम्मं जिनधम्मं तीर्थयरधम्मं तं देवं जिनदेवं तीर्थयरदेवं तं गुरुं जिनगुरुं तीर्थयरगुरुं सद्दहन्तो पतियन्तो रोयन्तो फांसन्तो पालन्तो अनुपालन्तो तस्सधम्मस्य केवलीपन्नतस्य तीर्थयरपन्नतस्य अरहणाय उवठ्योमि पूज्य में अरहणा
तव पसायाये तव पसायाये तव पसायाये। तीर्थंकर परमात्मा के चरणों में वंदन करते हुए धर्म आराधना की आज्ञा लेते हुए आसन ग्रहण करें। इच्छा कारणम संदिशः भगवम्। इच्छा कारणम संदिशः भगवम् के 3 डायमेंशन अपने कल देखे। साइंस, उसका अध्यात्म का सूत्र और व्यवस्था का सूत्र। आज आइए उसकी अध्यात्म की अपने जीवन में साधना कैसे करते हैं, क्या किस लिए करते हैं, किस तरीके से ये उपयोग में आता है, कैसे इसके परिणाम जीवन में आ सकते हैं, आने चाहिए और आने का क्या मार्ग है। पहला उसका सूत्र है कि मैं तीर्थंकर परमात्मा के प्रति आस्थाशील हूं, श्रद्धाशील हूं। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि तीर्थंकर की शक्ति पूरे विश्व को तीर्थ बनाने के लिए निरंतर समर्पित है, निरंतर सक्रिय है। ये आपको ज्ञात होना चाहिए कि भगवान महावीर को तीर्थंकर बनने के लिए, मैं 24 तीर्थंकर में से केवल एक तीर्थंकर की चर्चा कर रहा हूं। नंदन मुनि के भव में 11,60,000 मास्कमन किए। कितने मास्कमन? एक आंकड़ा वापस दोहराइए, कल्पना कर सकते हो। 1,00,000 वर्ष की संयम की साधना और 1,00,000 वर्ष तक मास्कमन के एकांतर। जैसे उपवास करते हैं, पालना करते हैं, उपवास करते हैं, वैसे मास्कमन किया, एकासन का पालना किया और दूसरे दिन वापस मास्कमन शुरू किया। एक पल के लिए इसको महसूस करिए कि 11,60,000 मास्कमन की इस तप शक्ति से उन्होंने वो सामर्थ्य अर्जित किया कि दूसरे व्यक्ति को तीर्थ बना सके। स्वयं को तीर्थ बनाने में इतनी शक्ति नहीं लगती है जितनी दूसरों को तीर्थ बनाने में शक्ति लगती है। और केवल मास्कमन ही नहीं करे, वैसे ही ज्ञान खोजा, वैसा ही ध्यान खोजा, वैसा ही चरित्र किया, वैसी सेवा करी, वैसे ही परमात्मा के धर्म के साथ लोगों को जोड़ते चले गए। तब जाकर के उनके पास वो सामर्थ्य आया, एक चंड कौशिक को भी वो अमृत कौशिक में बदल सके। तीर्थंकर परमात्मा मोक्ष में पधार गए। जैसे आपके दादा परदादा, उनका आयुष्य पूरा हो गया, वो दूसरे लोक में चले गए। उन्होंने जो मकान बनाया वो साथ में लेकर गए, उन्होंने जो दुकान शुरू करी वो साथ में लेकर गए, उन्होंने कमाया हुआ पैसा साथ में लेकर गए। नहीं, वो कहाँ छोड़ा? और वो किन के काम आता है? जो उनके वारसदार है, जो उनके वंशज है, उनके काम आता है। लेकिन अपना पुण्य पाप साथ में लेकर के गए कि जो 4 गति में जीव भ्रमण करता है वो पुण्य पाप साथ में लेके जाता है। लेकिन जो सिद्ध गति में जाने वाली आत्मा है वो अपना पुण्य भी साथ में नहीं ले जाते हैं। उनका पुण्य कहाँ पर है? इसी विश्व में, इसी दुनिया में। जैसे दादा परदादा का पुण्य और पाप उनके साथ में गया, इसलिए उनका पुण्य अपने काम में नहीं आता, लेकिन उनका बनाया हुआ मकान अपने काम में आता है। वैसे तीर्थंकर परमात्मा की आत्मा जब मोक्ष में गई तो अपना पुण्य साथ में लेकर के नहीं गई। वो पुण्य कहाँ है?
उस पुण्य का उपयोग करना होता है, उस विरासत का उपयोग करना होता है। जो विरासत के उपयोग कर पाते हैं वो नरेंद्र मोदी हो जाते हैं, और जो विरासत का उपयोग कर नहीं पाते हैं, बोलो क्या होना है? विरासत का उपयोग कर लिया और विरासत का उपयोग नहीं कर पाए। कांग्रेस के पास विरासत थी नहीं थी, है नहीं है, अंतर किस में आ गया? युद्ध नहीं करते आए। इच्छा कारणम संधि स भगवान, ये राहुल गांधी बनने के लिए नहीं है। एक अनंत असीम विराट शक्ति तीर्थंकर परमात्मा की, और वो विरासत आपके पास है, वो संपत्ति आपके पास है, वो वैभव आपके पास है। वो वैभव संसार के हर प्राणी के पास है, चाहे वो जैन हो चाहे वो जैन नहीं हो। आप सूरज को मानो तो भी उजाला आपके पास है, आप सूरज को नहीं मानो तो भी सूरज का उजाला आपके पास है। आप ठंडी हवा को कबूल करो तो भी ठंडी हवा है, और आप कबूल नहीं करो तब भी है। ऐसी कुछ चीजें होती कि जिनका अस्तित्व तुम्हारे मानने नहीं मानने पर नहीं रहता है, लेकिन उस अस्तित्व का उपयोग आप तभी कर पाओगे जब आप उसको श्रद्धा पूर्वक स्वीकार करोगे। आँख खोलनी पड़ेगी। जैसे मैंने कल कहा था आपको, यदि उजाले को देखना है तो उजाला होना पर्याप्त नहीं है, उजाले के लिए आँख खोलना जरूरी। बिना आँख खोले उजाला दिख नहीं सकता है। बिना मकान का दरवाजा खिड़की खोले बिना हवा का झोंका अंदर आ नहीं सकता है। तो ये आँख खोलने का प्रयोग है इच्छा कारणम संधि स भगवान। कैसे करना? निरंतर अपने मन को इस प्रकार की ट्रेनिंग देनी। शुरुआत में समय लग सकता है। जैसे शुरुआत में जब आपने ABCD सीखी होगी, बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ती थी। कोई हाथ पकड़ करके अपने से बराबर आकार बना लेता था। आज तो आँख बंद करके भी लिख लोगे। आज कोई एफर्ट्स लगाने पड़ते। क्यों? प्रैक्टिस हो गई। जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी तब तक प्रयास करना पड़ेगा, और एक बार प्रैक्टिस होगी तो फिर प्रयास करना नहीं पड़ेगा। प्रैक्टिस होने तक आपको चलना है। एक बार प्रैक्टिस हो गई, ये आपके हैबिट में आ गया, तो फिर तो ऑटोमेटिक वैसा ही वर्क करेगा जैसे आपकी किडनी वर्क करती है, जैसे आपका हार्ट वर्क करता है, जैसे आपका लिवर वर्क करता है, जैसे आपका ब्रेन वर्क करता है। इसमें आपका और मेरा सोच चलता है नहीं, वो हमारे लाइफ का पार्ट हो गया है, और पार्ट होने के कारण से वो ऑटोमेटिक यूज में आता है, ऑटोमेटिक काम करता है। ये जुदा बात है कि हम उसके तंत्र को नहीं समझे तो किडनी को डैमेज कर सकते हैं। हम उसके तंत्र को नहीं समझे तो हार्ट को, लिवर को डैमेज कर सकते हैं। और हम उसके तंत्र को समझ लें, उसकी कार्य पद्धति को समझ लें, वो कैसी सेव रहती है, कैसी स्वस्थ रहती है, कैसी समृद्ध हो सकती है, ये तंत्र यदि हम समझ लें तो किडनी को हम स्वस्थ भी रख सकते हैं, हार्ट को स्वस्थ भी रख सकते हैं, लिवर को स्वस्थ भी रख सकते हैं। हम बना नहीं सकते लेकिन उसको स्वस्थ रख सकते हैं। उसको बीमार करना कि स्वस्थ रखना, ये किसके हाथ में है? ये आपके हाथ में है। आप गलत तरीके से खाओगे, गलत तरीके से सोचोगे तो किडनी खराब हो जाएगी, लिवर खराब हो जाएगा, हार्ट खराब हो जाएगा। वो खराब नहीं है, हमने खराब किया है। वैसे ही तीर्थंकर परमात्मा की शक्ति है। अब इसको आप डैमेज करने का गुनाह हम न करें। इसको अपने लाइफ का एक ऐसा हिस्सा बना लें
कि जैसे हमारी सांस नींद में भी चलती रहती है, हमारा हार्ट नींद में भी चलते रहता है, हमारी किडनी 24 आवर्स चलती है। यदि अंतर के अपने सारे ऑर्गन्स कहीं अपनी इच्छा के वश में होते कि जब मैं चाहूँ तब चले, जब मैं नहीं चाहूँ तब नहीं चले, क्या हालत हो जाती। एक पल के लिए कल्पना करो, कभी ऐसा होता नहीं, होगा नहीं, लेकिन एक कल्पना करो कि हार्ट आप चाहो तो चले, नहीं चाहो तो नहीं चले। आप बटन दबाओगे तो हार्ट चालू होगा, बटन नहीं दबाओगे तो हार्ट बंद हो जाएगा। ऐसी स्थिति हो गई तो क्या स्थिति बनेगी। ये निरंतर चलता है, आप बटन दबावो नहीं दबावो चलते रहता है। तो इच्छा करेणम संदिश भगवम को आपको अपने लाइफ का हार्ट बनाना है, लीवर बनाना है, किडनी बनानी है, लंग्स बनाना है, कि वो आराम से दिन हो कि रात हो वो चलता ही रहे। एक बहुत भाषा को बोलने वाला व्यक्ति, बहुभाषी व्यक्ति एक राजा के दरबार में गया और उस भाषा, हर भाषा पर उसकी ऐसी मास्टरी थी कि कोई पहचान नहीं पाता था कि उसकी मदर टंग कौन सी, उसकी मातृभाषा कौन सी। और उसने चुनौती एक ही दे रखी थी कि मेरी मदर टंग कौन सी, मेरी मातृभाषा कौन सी, मेरी माँ की भाषा कौन सी है, वो जो पहचानेगा उसको मैं पुरस्कार दूंगा। राजा ने बहुत तरीके से कोशिश करी, लोगों ने बहुत तरीके से कोशिश करी, लेकिन हर भाषा को इतना नेचुरली बोलता था कि लगता कि वही भाषा उसकी मदर टंग है। मंत्री ने एक समझदारी करी, रात का उसका विश्राम करने की जगह अच्छी दे दी उसको, और उसकी दरवाजा अंदर से बंद नहीं करने दिया उसको। और जब वो गहरी नींद में सोया हुआ था तो जाकर के उसके चेहरे पर ठंडा पानी डाला है। अब वो कौन सी भाषा में बोलेगा, वो भाषा निकल गई उसके मुंह से। और उसने दूसरे दिन सभा में कह दिया कि तुम्हारी ये मातृभाषा। बोले कैसे पहचाना। बोले जहाँ तेरा कंट्रोल नहीं होता है वहाँ वो उभर करके आती है। नींद में तेरा कंट्रोल नहीं था, वहाँ पर तेरी वो मदर टंग उभर करके आ गए। ऐसी हमारे लिए इच्छा करेणम संदिश भगवम, ये हमारी मातृभाषा होनी चाहिए। ऐसा ही आगम में कहा गया, ऐसा ही अनुयोग द्वार सूत्र में कहा गया, मैं आपकी भाषा में बोल रहा हूँ, लेकिन बात कहाँ से कर रहा हूँ मैं, आगम से कर रहा हूँ। ऐसा ही कहा गया कि आगम परमात्मा के वचन ऐसे अपने साथ परिचित होने चाहिए जैसा स्वयं का नाम नींद में भी सुनाई देता है। नाम समम, अपना नाम जैसा अपने लिए बिल्कुल ऐसा लगता है कि अपना नाम लेकर के अपने को कोई गाली दे, गुस्सा आता नहीं आता। और अपना नाम लेकर के कोई अभिनंदन पत्र लिखे तो बिल्कुल ऐसा ही इच्छा करेणम संदिश भगवान के साथ, तीर्थंकर परमात्मा के साथ ऐसा ही रिश्ता बनना चाहिए कि होश हो के बेहोश हो वो यंत्रणा चलती रहनी चाहिए। और इसके लिए शुरुआत में आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जैसे जैसे प्रैक्टिस कर लोगे आगे जाकर के वो परफेक्ट हो जाएगा। मैक्सिमम कितने दिन लगते हैं, कोई भी हैबिट लगने को आपको कितने दिन लगते हैं? चाय की हैबिट लगने को कितने दिन लगते हैं? गुटखे की हैबिट लगने के लिए कितने दिन लगते हैं? नहीं, आपका अनुभव नहीं हो तो दूसरे का अनुभव तो आपको पता ही होगा, है ना। और एक बार गुटखे की हैबिट लग जाए तो गुटखे के बिना रह सकता है वो? नहीं रह सकता, क्योंकि हैबिट लग गई। वैसे ही इच्छा करेणम संदिश भगवंगी तीर्थंकर परमात्मा के ध्यान के, उनके साथ जुड़ने की आपको ऐसा एडिक्शन हो जाना चाहिए। और जिस समय एडिक्शन हो जाएगा तब तीर्थंकर आपकी शक्ति बनेगी, तब तीर्थंकर आपकी पावर बनेगी। मैं मेरे सारे प्रसंग आपके साथ शेयर नहीं करना चाहता हूँ, करता भी नहीं हूँ, बहुत कम करता हूँ। लेकिन इच्छा करेणम संदिश भगवान के मैंने बहुत जिंदगी में बड़े गजब के अनजानी राहों पर चल पड़ते जंगल में, अनजानी राहों पर चल पड़ते जंगल में, साथ कोई होता नहीं, रास्ता मिल ही जाता है, मंजिल पर पहुंच ही जाते हैं।
ये काव्य की पंक्तियां नहीं है, ये इंसिडेंस है। किसके बल पर? कौन ले जाता है? ये शक्ति है। अब उस शक्ति का उपयोग करना कि नहीं करना, यह अपने पर डिपेंड है। और इस तरीके से उसके शक्ति के उपयोग करने में मास्टर हो जाओ कि और कहीं झांकने की जरूरत ही। एक बार सूरज के साथ रिश्ता हो जाए तो टॉर्च की जरूरत, एक बार सागर से और क्षीर सागर से रिश्ता हो जाए तो कुएं की जरूरत, एक बार तीर्थंकर परमात्मा के साथ रिश्ता हो जाए, तीर्थंकर परमात्मा की शक्ति के साथ जुड़ जाए, फिर और किसी की जरूरत नहीं रहती है। क्यों प्रवीण ऋषि मुहूर्त नहीं देखते हैं? उसका ये कारण है। क्यों प्रवीण ऋषि दिशाशूल नहीं देखते, चौघड़िया नहीं देखते, दुघड़िया नहीं देखते, कुछ नहीं देखता, कुछ भी नहीं देखता। देखने की जरूरत नहीं है कि मुझे पता है कि मेरे साथ तीर्थंकर परमात्मा की शक्ति है और उनकी शक्ति रहते हुए मेरा कोई बाल बाका नहीं कर सकता है। बस ये एहसास के साथ सुबह जिस समय उठते हो, पहला प्रयोग है आपके पास लोगस्य का, और लोगस्य का प्रयोग हो गया कि इच्छा कारणम संधि सह भगवम। पूरे दिन को विजुलाइज करना, जो जो आपके टुडे के वर्किंग है, जो जो आज आपका टुडे का प्रोजेक्ट है, जो जो स्पेशल या जनरल काम है आपके, जनरल काम में तो आपके सारा रूटीन ही है, ब्रेकफास्ट है, लंच है, डिनर है, बाकी जो भी है उसको भी विजुलाइज करना। जो स्पेशल आपका कार्यक्रम है, स्टडी है, वर्किंग है, बिजनेस है, प्रोफेशन है, उसको भी विजुलाइज करना है। इच्छा कारणम संधि स भगवम, तीर्थंकर परमात्मा, आराध्य गुरुदेव, आज ये मेरे सामने वर्किंग की प्लानिंग है। ये सारे कार्य करने के लिए मुझे आपकी परमिशन चाहिए, मुझे आपका मार्गदर्शन चाहिए, मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। साथ में एक वाक्य और जोड़ देना, इसके अलावा भी कुछ करना पड़ जाए समय पर तो उसके लिए भी आपकी आज्ञा, मार्गदर्शन, आशीर्वाद चाहिए। और परमात्मा आपको मार्गदर्शन दे रहे, आशीर्वाद दे रहे, इसको विजुलाइज करना और विजुलाइज कर करके गहरा श्वास अंदर लेना, लंबा श्वास अंदर लेना, लंबा श्वास लेकर के उसको होल्ड करना और सांस लेते समय महसूस करना कि मैं परमात्मा की ऊर्जा को रिसीव कर रहा हूँ, कंज्यूम कर रहा हूँ, ग्रहण कर रहा हूँ और मैंने परमात्मा की ऊर्जा को होल्ड करके रखा हुआ है। और जिस समय श्वास छोड़ो, केवल 2 शब्द बोलने हैं, अरिहंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि। श्वास छोड़ते समय क्या बोलना है? सिद्धे शरणम पवज्जामि। श्वास ग्रहण करते समय इच्छा कारणम संधि स भगवम, तीर्थंकर परमात्मा की शक्ति को मैंने ग्रहण किया है, मार्गदर्शन को ग्रहण किया है, आशीर्वाद को ग्रहण किया है, उसको मैंने होल्ड रखा है। और जब मैं श्वास छोड़ रहा हूँ तो परमात्मा की शरण में जा रहा हूँ, शरणम पवज्जामि, अरिहंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि। एक प्रयोग आपने करना है। कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, फिर आवाज है ना। सब धक्का मारो गाड़ी के जोधपुर में कि जब तक पुश नहीं करते, जब तक पुल नहीं करते, आपको 2 लगते हैं ना क्या? पुश भी लगता है और पुलिंग भी लगती है। और पुश और पुल करने में मजा नहीं, बिना पुश और बिना पुल के चलो तो मजा है ना। ये आवाज आपका पहले भी आ सकता था, जो बाद में आया वो आवाज पहले भी आ सकता था, लेकिन ये अपनी लाइफस्टाइल बन चुकी है।
ये अपनी लाइफस्टाइल बन चुकी है कि जब तक कोई कान पकड़े नहीं तब तक सुधरना नहीं। ऐसा ही है ना? यस नो। असलियत को कबूल करने में जोर क्या लगता है ना? वहाँ भी तो प्रूव हो गया आपका, है ना? इस हैबिट को अपने को छोड़ना है ना? फर्स्ट टॉक में हम जो कर सकते हैं वो हमने करना है। जब तक हम दूसरे पर डिपेंड रहेंगे, कोई धक्का देगा फिर हम चलेंगे, याद रखना धक्का देने वाला गुरु भी हो सकता है और धक्का देने वाला गुंडा भी हो सकता है। और यदि मुझे धक्के खा करके चलने की आदत रहेगी तो कभी गुंडा भी मुझे धक्का देगा और मुझे गड्ढे में गिरना पड़ेगा। और मेरी जिंदगी में यदि धक्का खाने की आदत न होगी तो गुंडे का धक्का मुझे झेलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इच्छा कारणम संधि स भगवान का ये प्रयोग। और जैसे आप ये प्रयोग करोगे वैसे कई बार आपको महसूस होगा कि आपने कुछ सोचा था और ये प्रयोग करने के बाद आपको लगता है कि नहीं ऐसा करना है, ये नहीं करना है। आपने पहले सोचा था कि मैंने ये करना है और जैसे आप इच्छा कारणम संधि स भगवान का प्रयोग करोगे अंदर से एक आवाज आएगी, इनर वॉइस आएगा कि नहीं ये नहीं करना, ये करना है, ये जाना नहीं जाना है, ये खाना ये नहीं खाना है। इनर वॉइस, ये इनर वॉइस नहीं है, तीर्थंकर वॉइस है। और उस वॉइस को कभी अनसुना अगली जो गलती होती है, हम आवाज तो मांगते हैं, ऑर्डर तो मांगते हैं, लेकिन लेने से अपने मन जैसी ऑर्डर आई तो स्वीकार करते ना, अपने मन जैसी नहीं आई तो रिजेक्ट करते हैं। अक्ल किसको ज़्यादा है, अपने को ज़्यादा है कि तीर्थंकर परमात्मा को ज़्यादा है? तो अपनी बात चलाने की तीर्थंकर परमात्मा की बात चलाने, बस इतना सोच के लिए रखना है। ऐसा बहुत बार होगा ऐसा कि आपने कुछ सोचा, आपने कुछ तय किया, ऐसी प्लानिंग करी, आज ये डील करना है, आज ये काम करना है, आज ये वर्किंग करनी है, और जैसे इच्छा कारणम संधि स भगवान का प्रयोग करोगे अंदर से आवाज आएंगी, नहीं ये नहीं करना, ये करना है। नो क्वेश्चन, नो क्वेश्चन, ओनली अडॉप्ट, इम्प्लीमेंट। ये अंतर की आवाज में परमात्मा की आवाज जब सुनाई देती है और उसको सुनने से जब हम इनकार करते हैं तो आवाज आनी बंद हो जाती है। ये आपको चाहिए तो मेडिकल साइंस भी बताएगा आपको कि जिन लोगों की शरीर की संवेदना होती है कि बाथरूम जाना है, टॉयलेट जाना है, और उस मैसेज को डिलीट करते हैं, रिजेक्ट करते हैं, तो धीरे धीरे मैसेज आने बंद हो जाते हैं। ये सारी ऐसा ही तंत्र काम करता है। और यही कारण है, आप देख लेना, आप जब अभी तो पता नहीं आपको वॉइस सुनाई देती कि नहीं सुनाई देती, बच्चे को सुनाई देती थी, माँ ने उसकी वॉइस को बंद कर दिया। छोटे बच्चे का पेट भर जाता, वो खाने से इनकार करता, कितनी बढ़िया से बढ़िया चीज हो, कितनी उसकी फेवरेट डिश हो, तो बच्चा कहता नहीं चाहिए। माँ का दूध भी वो तब तक ही पीता है जब उसका पेट नहीं भरता है, और पेट भरने के बाद वो वहाँ से हट जाता है। लेकिन माताएं क्या करती है, खा खा, उसकी जो अंदर की आवाज थी उसको क्या कर दिया, पूरा डेड कर दिया, डैमेज कर दिया। वो डैमेज करने के कारण से आज स्थिति हो गई कि अपने को पता ही नहीं चलता कि पेट कब भरा। और जब पेट पर ट्रेस आता है ना, तब लगता है नहीं अब जगह नहीं है। और ये सभी के पास आप देख लो, एक बकरे को छोड़ करके
एक बकरे को छोड़कर आप देख लो, गाय, बैल, भैंस, पंछी वो उतना ही आहार लेते हैं जितना जरूरी है, उसके बाद वो स्टॉप हो जाते हैं। वो अपने इनर वॉइस पर चलते हैं, और जब तक इनर वॉइस पर चलते बीमार पड़ने की संभावना नहीं होती है। इसलिए किसी गाय, बैल, भैंस का ओवर वेट मैंने सुना नहीं कभी। किसी कुत्ते का, जो कुत्ता पाला हुआ नहीं है, पाले हुए कुत्ते के तो इनर वॉइस तुमने समाप्त कर दी उसकी। लेकिन जो गली के कुत्ते, आपको ओवरवेट कभी नहीं मिलेंगे। जंगल में चरने वाले पशु आपको कभी ओवरवेट नहीं मिलेंगे, कि उनको जो खाना है वो खाते हैं, जब खाना है तब खाना है, जब पीना है तब पीना है, नहीं खाना है तो नहीं खाना है। अब यहाँ तो क्या खाना वही तुम्हारे पालतू पशु के हाथ में नहीं रहा, जो उनके वहां जाएगा वो खाना पड़ेगा। उसमें क्या क्या मिलाया वो तो खिलाने वाला ही जाने। तो इनर वॉइस की मैं आपसे बात करता, इनर वॉइस को कभी भी निगलेक्ट नहीं करना। महात्मा गांधी की बायोग्राफी आप में से किसी ने पढ़ी है? नहीं पढ़ी। महात्मा गांधी एक रेफरेंस हमेशा देते थे, जब भी उनको कोई डिसीजन होता था तो एक ही बात बोलते थे, मेरा इनर वॉइस है। उनको कोई लॉजिक पूछते थे, कोई तर्क पूछते थे, ऐसा आपने क्यों किया, बोले मेरे अंदर की आवाज़ है। और उस अंदर की आवाज़ की बहुत मजाक उड़ाई जाती थी। राजनीति के क्षेत्र में जब कोई कहेगा कि मेरे अंदर की आवाज़ है, तो राजनीति के क्षेत्र में अंदर की आवाज़ चलती है। जवाहरलाल नेहरू अच्छे उनके जो साथी थे बोलते ये इनर वॉइस कोई समझ में नहीं आता। बोले 1942 में करो या मरो का डू और डाई का स्लोगन और नारा इतने जोर से देश में फैला था कि लग रहा था कि गवर्नमेंट को, ब्रिटिश गवर्नमेंट को अब स्वातंत्र्य देना ही पड़ेगा। पूरा देश स्वाधीनता के आंदोलन में आग जैसा जल रहा था। आंदोलन बहुत आगे बढ़ चुका था। बिल्कुल ऐसी संभावना इंटरनेशनल लेवल पर डिक्लेयर होने लगी थी कि अब ब्रिटिश गवर्नमेंट को इंडिया छोड़ना ही पड़ेगा। और बिहार में चौरी चौरा नाम का एक छोटा सा गांव, वहाँ पर सत्याग्रही ने, आंदोलनकारियों ने एक पुलिस का स्टेशन, थाना, उस पर आक्रमण करके उसको जला दिया। और एक खबर जैसी महात्मा गांधी के पास पहुंची, महात्मा गांधी ने आंदोलन रोक दिया। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने आंदोलन रोकने के लिए नहीं कहा। पूरा देश में सन्नाटा छा गया। बोले ये क्या किया महात्मा गांधी ने, जो बिल्कुल सफलता के किनारे पर पहुंचा था, शिखर पर पहुंचा था, और ऐसे समय में आंदोलन को ब्रेक करना, ये तो बिल्कुल आत्मघाती कदम उठाया। महात्मा गांधी को जाकर के पूछा, बोले क्यों किया? बोले मैंने इनर वॉइस प्रार्थना करी, और ये चौरी चौरा कांड के बाद अंदर से आवाज़ आई कि आगे चलेगा तो हिंसा का रूप आएगा, इसको रोक दे, और मैंने रोक दिया। ऐसे बहुत सारे प्रसंग उनके लाइफ के, जहाँ किसे काम करते थे, इनर वॉइस से। और ये इनर वॉइस सबके पास है। इस इनर वॉइस को यदि आपने तीर्थंकर परमात्मा के साथ कनेक्ट कर दिया तो उसमें एक अलग पावर आएगी। उसके लिए प्रयोग है आपके पास, इच्छा कारणम संधि स भगवम। स्मरण में रखना, भूल मत जाना। इस पूरे कार्यक्रम का एक ही लक्ष्य है, आपको विनर बनाना है। क्या बनाना? विनर बनाना। चाहे जिस फील्ड में आप रहो, चाहे जिस क्षेत्र में आप रहो, टॉपर ही होने चाहिए, विनर ही होना चाहिए। परमात्मा प्रभु महावीर का कोई फॉलोअर्स किसी रास्ते पर कदम बढ़ाता है और मंजिल पर नहीं पहुंचता है तो ये मंजूर नहीं है। उसके लिए सारे प्रयोग चल रहे हैं। ये प्रयोग इसके नहीं लिए चल रहे कि आपको मुझे सामयिक करानी, करो, वेलकम है। हाँ, 28 जरूर करानी है मुझे आपसे, 28 जरूर करानी है।
कि 8 में मैं आपको नमुत्थनम के और इच्छा कारणम संधि सब भगवान की पूरी साधना आपके 8 दिन में संपन्न हो जाएगी। 20 तारीख को उसको 11 बजे ट्रेनिंग का प्रोग्राम है कि 8 कैसे करनी। आपको माँ बाप ने खाना सिखाया है ना, उपवास करना नहीं सिखाया, बोलना सिखाया लेकिन चुप रहना नहीं सिखाया है ना। और इसलिए आप जो माँ बाप ने सिखाया उसमें मास्टर हो गए। आप लोग खाने में मास्टर हो गए, पीने में, बोलने में मास्टर हो गए। और इस खाने में मास्टर बनते बनते पता है आप लोग कहाँ तक पहुँच गए। ऐसे देखा जाए तो जैनी माइनॉरिटी में, बिल्कुल लोएस्ट माइनॉरिटी में, बराबर। लेकिन किसी हॉस्पिटल में जाकर के देखिए, वहाँ पता चलेगा कि जैनी माइनॉरिटी में है कि मेजॉरिटी में है। किसी होटल में जाकर के देखिए, वहाँ पता चलेगा कि वो जैनी माइनॉरिटी में कि मेजॉरिटी में है। अब इन 2 जगहों पर जैनी मेजॉरिटी में रहे, इसमें भगवान महावीर की इज्जत है, भगवान महावीर का सम्मान है। हॉस्पिटल में मुझे तो मेरे लाइफ का एक प्रसंग याद है, और तब से तो मुझे वो हॉस्पिटल में कदम रखने में डर लगता है। 1993 का चतुर्मासी चलकर जी था, और चतुर्मास में हमारे साथ प्रवर्तक श्री कुंदन ऋषि महाराज साहब के सानिध्य में चौमासा था। उनको हार्ट प्रॉब्लम हुआ, तो चतुर्मास के बाद हम लोग कोल्हापुर पहुँचे, और वहाँ कर्नावट का डायग्नोसिस सेंटर था अपने समाज के डॉक्टर का। उस डायग्नोसिस सेंटर में हम बैठे हुए थे, चेकिंग के डॉक्टर साहब व्यस्त थे इसलिए बाहर बैठे हुए थे। और वहाँ आने जाने वाले लोगों ने हमारे तरफ देखा, और देख करके एक व्यक्ति ने कमेंट्स करी, बोले हल्ला काय झालं, इनको क्या हो गया। बोले यानी साधु को ये प्रॉब्लम होना वो आम पब्लिक को भी कबूल नहीं। उसने सीधी कमेंट्स करे, वो शब्द मेरे कानों में आज भी गूंजते हैं। बोले हल्ला काय झालं, इनको क्या हो गया। बोले तब से लगता है कि नहीं, ये कहीं तो भी मिस्टेक है। तब से तो मैं बिल्कुल बच के रहता हूँ। लगता है कि कोई देखेगा और कहे इनको क्या हो गया। तो ये नहीं होना चाहिए। इसके लिए तपस्या का एक सुंदर मार्ग है। और आप जानते हो कि जैन धर्म की पूरी दुनिया में पहचान किससे है, तो जैन फूड और तपस्या। क्या जैनियों का गुडविल है ना, कि बाकी किसी धर्म के नाम से फूड नहीं चलता है। ओनली वन जैन फूड। पूरे इंटरनेशनल लेवल पर कोई फूड है तो, और जैन फूड आपने कह दिया तो आगे कुछ पूछने की जरूरत आपको नहीं है। इंडिया की बात जुदा है, वो जैन फूड के नाम से आपको क्या देंगे इसकी गारंटी मुझे नहीं। लेकिन बाहर में जाओगे ना, आपने जैन फूड कह दिया तो पक्का प्योर जैन फूड आपको मिलेगा। दूसरा तपस्या का सूत्र जैनियों का है, और उसी तपस्या का मैं पिछले 13 सालों से गुरुदेव के जन्मदिन पर 1008 अठाइयाँ कराता हूँ। कितनी अठाइयाँ बोलो तो सही, आवाज़ तो अच्छा आ जाए। और 1008 में 1 नंबर आपका लगना चाहिए। ऐसी अठाई करोगे तो 1 अठाई के शेयर होल्डर बनोगे। मैंने कल ही आपको पूछा था कि टाटा का शेयर होल्डर बनना कि जोधपुर के गले के किसी कंपनी का शेयर होल्डर बनना। तो 1008 की कंपनी शेयर होल्डर बनने का एक बढ़िया चांस। और पक्का है, यहाँ तो शेयर में शेयर फ्री मिलता ही मिलता है। और एक ऐसी साधना, मैं केवल तपस्या नहीं कराता हूँ, तपस्या कैसी करनी उसकी ट्रेनिंग भी देते हैं।
तपस्या के समय में नमोथनम की साधना कैसे करनी वो भी सिखाते हैं। 4 कलर का मेडिटेशन कराते हैं। कितने कलर का? 4 कलर। तपस्या में 4 कलर और पारने के दिन 1 कलर। पंच परमेष्ठ के 5 कलर है ना, उसमें से नमो अरिहंतानम का, नमो ऐरियानम, नमो वज्जानम, नमो लोये सौसनम, इन 4 कलर का ध्यान 8 दिन कराते हैं। पारने के दिन ये 4 कलर बंद कर देते हैं और सिंगल कलर चालू करते हैं, नमो सिद्धानम। अब वो पूरा कलर साइंस तो आपको अभी समझाने जितना समय नहीं है। मेरा आपको आमंत्रण है, आपने कभी उपवास भी नहीं किया हो, आपने कभी उपवास भी नहीं किया हो तो भी आप आ सकते हो। और 8 ये जेल की सज़ा नहीं है, 8 ये जेल की सज़ा नहीं है, ये तो बगीचे की सैर है ना। जब तक घूमना है घूमो, जब मन भर जाए तो बाहर निकल जाओ। 28 शुरू करिए, आपने उपवास शुरू किया, बेला शुरू किया, तेले में तकलीफ होने लग गई, मन नहीं लग रहा है, पारना तैयार है। शुरू करना कंपलसरी है, पूरा करना कंपलसरी। पूरी मस्ती में हो जाए तो पूरा करना है, और तकलीफ होने लग जाए, माथा पकड़ना लगे, घर वालों को परेशान होना पड़े, जरूरत नहीं तपस्या की। तपस्या कब तक होनी चाहिए? हाँ बिल्कुल, मस्ती में रहे तब तक तपस्या। वो स्वयं के साथ कुश्ती करनी पड़े ऐसी तपस्या नहीं करनी। और दूसरों को देखना, अरे थनी घनी आसाता है रे, थनी घनी तकलीफ हो रही है, वो तकलीफ कम भी हो रही है, इसलिए तो घनी तकलीफ कहता वो तकलीफ कभी घनी हुई मालूम से नहीं पड़ेगी। तो किसी को घनी तकलीफ बोलने का मौका ही उसके पहले भाई मैंने पारना कर लिया। और ये मैं जितनी भी बातें आपको मैं कह रहा हूँ, मैं प्रैक्टिकल करता हूँ। मैं हमेशा निर्वाण कल्याणक दिवाली के समय पर तिला करता हूँ, और कई बार ऐसा हुआ है, कई बार ऐसा हुआ है कि मैंने उपवास शुरू किया और बेले के दिन अंदर में ज्वालामुखी शुरू हो गया। तो मैं मेरे साथ जो संत रहते उनको कह देता हूँ वो गोती ले आ। मन में अपनी आग जलती रहे, ऊपर से अपन कोई तपस्या, कोई किसी की पनिशमेंट है क्या? ये पनिशमेंट नहीं है, साधना है। और साधना तब तक ही करनी चाहिए जब तक आनंद आ जाए। यहाँ पर कब तक बैठना चाहिए? जब तक बोर नहीं हो तब तक बैठना चाहिए। और बोर होने के बाद यहाँ बैठोगे तो तुम कैसे कैसे वाइब्रेशन यहाँ छोड़ोगे उसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकता हूँ। इसलिए मैंने व्याख्यान में एक टोटका शुरू कर दिया। व्याख्यान पूरा हो गया कि मंगल पाठ, व्याख्यान का समापन ही मंगल पाठ के साथ, कि मुझे पता है कि वो सूचना न पचकान चले ना, तो जो मंगल पाठ नहीं मिला इसलिए बैठे रहते ना, उतने समय में इतनी अंदर में दंगल करते रहते हैं कि पूछो मैं तो उनके दंगल के सारे वाइब्रेशन यहाँ चलते रहते। तो उस दंगल के वाइब्रेशन से बचाने के लिए मैं हर साल एक ही काम करता हूँ, व्याख्यान का समापन मंगल पाठ के साथ। और फिर वो सूचना होने तक 10-15 मिनट जाते, तब तक तो मोर देन 75% अपने काम को लग जाते हैं। उससे क्या हो गया? तो यहाँ उनके नेगेटिव वाइब्रेशन है हुई नहीं। मैं इस बात का बहुत ध्यान रखता हूँ, मैं ध्यान रखूँगा, आपने भी ध्यान रखना है। लेकिन शुरुआत करने से इनकार नहीं करना। 20 जुलाई को यानी कल ही ना, कल ही, आज 19 है, कल 20 है, 20 जुलाई को 11 बजे यहाँ पर साधना के कार्ड दिए जाएंगे, ट्रेनिंग दी जाएगी, क्या क्या प्रिपरेशन करना वो जानकारी दी जाएगी। 22 तारीख को अपने को उपवास शुरू करना है। अपना क्लास 21 तारीख तक चलने वाला है। अपना क्लास 21 तक चलने वाला है। 22 से लेकर के 30 तारीख तक, 31 तारीख तक ना, वापस 1 तारीख को अपना क्लास शुरू करना है। पक्का? ओके ठीक। किस पर? जयम चरे जयम चिट्ठे पर, कैसे खाना, कैसे पीना, कैसे सोने पर। सब्जेक्ट ओके? ओके। तो 1 अगस्त से अपन वो क्लास फिर शुरू करेंगे। और बीच के जो 8 दिन हैं उसमें आपको छुट्टी नहीं है।
8 से 9 के क्लास को छुट्टी, लेकिन आपको छुट्टी नहीं है ना। वो 8 दिन है गुरुदेव के जीवन का चरित्र सुनने का, 9:15 से 10:15। एक ऐसे बच्चे की कहानी, एक ऐसे बच्चे की कहानी कि जो जिन्मा बिल्कुल देहात में और 3री क्लास तक ही स्कूल गया। कितनी क्लास तक? 3री क्लास तक ही स्कूल में गया और पूरे जिंदगी में ऐसा जिया। 13 साल की उम्र में दीक्षा लेने के बाद ऐसी यात्रा करी कि पूरे समाज का भाग्य स्ट्रक्चर चेंज करके रख दिया है। कैसे बनता है एक व्यक्ति ऐसे? क्या उसके जीवन निर्माण के सूत्र है? किस तरीके से एक व्यक्ति इस शिखर पर पहुंचता है? वो एक केस स्टडी है, उनके जीवन की केस स्टडी है। और उस केस स्टडी को सुनने के लिए आपको आमंत्रण है 9:15 से 10:15। और बाकी और भी कार्यक्रम चलेंगे ही। एक कार्यक्रम की चर्चा मैं कल आपके साथ करूंगा कि उसकी जिम्मेदारी, उस कार्यक्रम की जिम्मेदारी आरत शासन परिषद को सौंपी गई है। ये सारे शिविर के नियोजन में सबका फोकस इधर हो गया और उस जिम्मेदारी की चर्चा ही बंद हो गई। 36 लाख नमस्कार महामंत्र का सामूहिक जाप कराने की जिम्मेदारी आरपी जी याद है, भूल गए। उसका ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी आरत शासन परिषद को दी गई है। बाकी सारी बात आप करेंगे ही। इच्छा कारणम कब प्रयोग करना है? सबसे पहले उठते ही लोगस उज्जय करे धम्म तीर्थ जने अरिहंते किते सम। अगला पूरा पाठ, विजुअलाइज एंड टेक परमिशन, टेक ब्लेसिंग, टेक गाइडेंस एंड देन स्टार्ट। होल्ड। अरिहंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि। मैं ना दुकान जा रहा हूँ, ना मैं स्कूल जा रहा हूँ, ना मैं कॉलेज जा रहा हूँ, ना मैं कहीं जा रहा हूँ। मैं कहाँ जा रहा हूँ? अरिहंत के शरण में जा रहा हूँ, सिद्ध के शरण में जा रहा हूँ। ओके, मंगल पाठ। चरारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लघुत्तमा अरिहंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहू लघुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लघुत्तमा। चत्तारि शरणं भवज्झामि अरिहन्ते शरणं भवज्झामि, सिद्धे शरणं भवज्झामि, साहू शरणं भवज्झामि, केवली पन्नतम धम्मम शरणं भवज्झामि। 4 मंगल 4 उत्तम 4 शरणा, दुख हरणा सुख करना और न शरणा कोई। जो भव्य प्राणी करे आराधन अक्षय अमर पद। बोलो भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवंतों की, जिनेश्वर देव की।